तो इसमें अगर हम थोड़ा-सा, मैंने आपको एक बार अभी ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कैसे कंक्रीट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफ़ेस वर्क करते हैं। तो अगर लिस्ट अडैप्टर पे देखें तो लिस्ट अडैप्टर किसमें आ गया, मैंने आपको क्या बताया था, ये इम्प्लीमेंट करता है। तो इम्प्लीमेंट करता है तो किसमें आएगा, इंटरफ़ेस में आएगा। इंटरफ़ेस में आएगा तो इसका क्या मतलब होता है, इसमें कोई भी जो मेथड्स होते हैं वो सारे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और कोई भी इसकी स्टेट नहीं होती, मतलब इंस्टेंसेस क्रिएट नहीं होते हैं इसके। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका जो मेथड है कोई उसकी बॉडी नहीं है, और जो इसकी वैल्यू भी है, जो हमारे इसकी वैल्यू दे रखी है उसमें भी कोई वैल्यू नहीं गिवन है, उसकी भी बॉडी क्या है, एम्प्टी। तो बेसिकली लिस्ट अडेप्टर एक क्या है, इंटरफेस है जिसमें जो पूरी की पूरी फुल एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। मैंने आपको बताया था फुल एब्स्ट्रैक्ट क्लास, हाफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास और कॉन्क्रीट क्लास, राइट। तो बेसिकली इंटरफेस क्या होता है, एक पूरी की पूरी फुली एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है जिसमें कुछ भी इंप्लीमेंटेड नहीं होता है, जो बॉडी होती है वो नहीं होती है। उसके बाद आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक तो लिस्ट अडेप्टर, फिर बेस अडेप्टर, फिर एरे अडेप्टर, राइट। इसके बाद आ गया हमारा बेस अडेप्टर गाइस। तो बेस अडेप्टर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है जिसमें स्टेट्स होती हैं। स्टेट्स होती हैं मतलब कि जैसे स्टेबल आईडी, तो क्या है, स्टेट है, ठीक है, उसमें एक वैल्यू भी गिवन है। उसमें एक और मेथड है, उसकी भी आईडी गिवन है, उसमें एक और मेथड है। तो बेसिकली एक स्टेट गिवन है, उसमें मतलब आधी चीज गिवन है, और जो दूसरा मेथड है वो भी आधा अधूरा इंप्लीमेंटेड है। तो बेसिकली क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, गिवन होते हैं बट फुली इंप्लीमेंटेड नहीं होते। जैसा आप इसमें पढ़ सकते हो, कंटेन स्टेट, स्टेट गिवन है लेकिन इंप्लीमेंटेड नहीं है, और मेथड्स फुली इंप्लीमेंटेड है, इसमें मेथड्स पूरे गिवन है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट है, उसकी कोई हमें यूसेज नहीं गिवन है। तो बेसिकली बेस अडेप्टर क्या आ गया, बीच में आ गया गाइस, लिस्ट अडेप्टर एंड फिर बेस अडेप्टर गाइस। उसके बाद हम देख लेते हैं कॉन्क्रीट क्लास में। तो जो एरे अडेप्टर है वो हमारी क्या है, कॉन्क्रीट क्लास है गाइस। तो कॉन्क्रीट क्लास बेसिकली क्या होती है, जिसमें हमारी जो वो भी गिवन है, वो भी पूरी जो हमारी स्टेट है वो इम्प्लीमेंटेड है। आप जैसे देख सकते हो इसमें हमने पूरा लिखा नहीं है, बट ये वाली जो वैल्यू गिवन है ये कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट हो रही होंगी हाथों हाथ। तो इसलिए एरे क्लास क्या होती है, कॉन्क्रीट क्लास होती है। इसमें जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो पूरी प्री डिफाइंड होती हैं, और उसको इम्प्लीमेंटेड, उसके जो मेथड्स होते हैं वो इम्प्लीमेंटेड होते हैं गाइस। तो कॉन्क्रीट क्लास में क्या होता है, एरे अडेप्टर। तो बेसिकली तीन उसमें वर्क करता है, बेस अडेप्टर बीच में है, तो लिस्ट अडेप्टर ऊपर से एक्सेस करता है, एरे अडेप्टर नीचे से एक्सेस करता है। तो बेसिकली आप थोड़ा सा इस वक्त इस टाइम पे आप ये सोच सकते हो, तीन बेस अडेप्टर क्या है, बीच की कड़ी है इसकी, जो बीच को एक्सेस करने के लिए जो एरोस दिख रहे हैं वो क्या है, बेस अडेप्टर। लिस्ट अडेप्टर अलग है और एरे अडेप्टर अलग है, बट ये तीनों मिलके क्या एक फंक्शनैलिटी बना रहे हैं जो हमारे क्या देते हैं, रिसाइकलिंग व्यूज देते हैं। तो गाइस बेसिकली ये चीज, जो ये तीन लाइन है वो हमें क्या फंक्शनैलिटी दे रहे हैं, इस चीज की फंक्शनैलिटी दे रहे हैं तो ये लाइंस छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो आगे हमारे बहुत यूज आएगी, स्पेशली 5th वाले कोर्स में तो डेटाबेस में बहुत यूज आने वाला है और हम बहुत यूज करेंगे गाइस। तो जैसा आप इसमें देख सकते हो, तो लिस्ट व्यू बेसिकली क्या है, एक यूजर इंटरफेस है। जैसा मैंने आपको बताया था, लिस्ट व्यू सिर्फ क्या काम करता है, सिर्फ दिखाने का काम करता है। तो लिस्ट व्यू और एरे अडेप्टर में दोनों में एक सेपरेशन है। जो लिस्ट व्यू है वो खाली यूजर इंटरफेस पे वर्क करता है, और जो एरे अडेप्टर है वो किसको हैंडल करता है, जो डेटा होता है। दोनों चीजें डिफरेंस है। लिस्ट व्यू हैंडल करता है इंटरफेस को और अडेप्टर हैंडल करता है डेटा को। आप इस चीज में एक चीज और समझ सकते हो कि अगर मैं एरे अडेप्टर को किसके साथ, जैसे लिस्ट व्यू में हम अभी देख रहे थे, लिस्ट व्यू में तो मैंने आपको बताया, तो दोनों एक सेपरेट एंटिटीज हैं जो किससे कनेक्टेड है, बेस अडेप्टर से। तो अगर मैं लिस्ट व्यू को ग्रिड व्यू से रिप्लेस कर दूं तो भी एरे अडेप्टर वैसे ही वर्क करेगा, बट ग्रिड व्यू में क्या चेंज होगा, जैसे लिस्ट व्यू में अगर यहाँ पे देखें तो इंडेक्स 0 ये था, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 एंड इंडेक्स 4 गाइस। लेकिन ग्रिड व्यू में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ग्रिड व्यू में इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, बेसिकली यहाँ पे कितने आ गए, 14 इंडेक्सेस यहाँ पे हमारे आ चुके हैं। तो यहाँ पे एडजेसेंट उसमें इंडेक्सिंग होगी, जबकि लिस्ट व्यू में खाली एक वर्टिकल उसमें हो रही थी। तो ग्रिड व्यू भी बेसिकली, तो एरे अडेप्टर यहाँ पे इसके बीच में एक लाइन होती है, तो हम दोनों में से एरे अडेप्टर तो क्या कर रहा है, डेटा हैंडल कर रहा है, तो हम इधर की जो लेफ्ट साइड का व्यू होता है वो कैसे भी हमारा जैसा दिल चाहे वैसा चेंज कर सकते हैं, उससे हमारे कोडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम कई बार देखते हैं, हम जैसे ट्रेन पे क्लिक करा तो एकदम से एक स्पिनर, एक मेन्यू ड्रॉप डाउन हो जाता है, राइट।
तो हम उस पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या, एरे अडेप्टर। उससे क्या होगा, जैसे ही मैंने ट्रेन पे क्लिक करा, प्लेन्स, ट्रेन्स, ऑटोमोबाइल एंड अदर्स, एक मेन्यू ड्रॉप डाउन हो गया, राइट। तो ये जो मेन्यू ड्रॉप डाउन हुआ है, इसके अंदर जो कंटेंट है वो मैं किससे पॉपुलेट कर सकता हूँ, एरे अडेप्टर के थ्रू। तो बेसिकली ये चीज है गाइस। तो यहाँ पे आप लोगों को होपफुली अब तक थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि ये कैसे वर्क करता है। स्पिनर, लिस्ट व्यू एंड ग्रिड व्यू, ये जो व्यू होता है वो एक तरफ, और जो अडेप्टर होता है जो हमारे डेटा को हैंडल करता है वो एक तरफ। जो व्यू होते हैं वो हम किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो मेन फर्क पड़ता है वो हमारा किससे पड़ता है, एरे अडेप्टर से, क्योंकि उसमें जो हमारा सारा डेटा है वो होल्ड करता है, ठीक है। सो गाइस, मैंने आपको बताया था कि जो लिस्ट व्यू होता है, अगर मैं यहाँ पे कोई और सा भी व्यू कर दूंगा तो सिंपल कुछ चेंज नहीं होगा, राइट। तो एक बार इसे ट्राई करके देख लेते हैं कि हमारे उसमें ये वर्क कैसे करेगा। ग्रिड व्यू में भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि कोडिंग में अगर चेंज करेंगे तो उससे क्या इफेक्ट होगा। ये बहुत मिनिमल कोडिंग है, मतलब बहुत कम चेंजेस पे हम ये कर सकते हैं। तो एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं और फिर गाइज हम उसको दोबारा रिवर्ट बैक कर देंगे, क्योंकि हमें लिस्ट व्यू देखना है, बट सिर्फ एज अ कंसेप्ट कि हमें, ताकि एक आइडिया, अच्छा से आइडिया हो जाए कि बेसिकली ये वर्क कैसे होता है, राइट। तो एक बार देख लेते हैं। तो बेसिकली गाइस हमें सबसे पहले कहाँ जाना है, एक्टिविटी नंबर्स की जो एक्सएमएल फाइल थी जहां पे हमने लिस्ट व्यू दे रखी थी, उससे चेंज करना है हमें किस पे, ग्रिड व्यू पे। तो सबसे पहले मैं इसे, जो लिस्ट व्यू है, इसे मैं डिलीट कर दूंगा। तो आप जैसे देखो, जैसे मैंने डिलीट करा एरर्स आ गए, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या टाइप कर दूंगा, ग्रिड। तो आप देख सकते हो ग्रिड व्यू अपने आप आ गया और वहां पे ऑलरेडी अपने आप दोबारा एरर हट गई। अब गाइस ग्रिड व्यू में करने के लिए हमें एक एट्रीब्यूट और ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे कहीं पे भी आप ऐड कर दो, कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देंगे एंड्रॉइड, एंड यहाँ पे हमें चाहिए नम कॉलम्स। नम कॉलम मीन्स नंबर्स के कॉलम्स कितने हो, तो हमें चाहिए 2 कॉलम्स ले लेते हैं गाइस, 2 कॉलम सफिशिएंट होंगे। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने 2 करा तो इसके जो पहले लिस्ट 1 आ रही थी वो अब क्या आ गई, 2 आ गई। तो मैंने आपको बताया था कैसा आएगी, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3। तो ये ऐसे ही आपको दिख रहा है इस टाइम पे, राइट। और सिंपली ये चीज मैंने आपको उसमें बताई थी लिस्ट व्यू में भी। जो लेआउट इस वक्त हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये सिर्फ आइडिया देने के लिए है कि ये कैसे दिखेंगे। ये आइटम 1, आइटम 2 ऐसा करके आएगा नहीं, खाली हमें एक आइडिया देने के लिए है। इसके बाद हम चलते हैं नंबर एक्टिविटी में। और नंबर एक्टिविटी में आप देख सकते हो जैसे ही हम यहाँ पे आए, ये हमें क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड कास्ट टू लिस्ट व्यू, द टैग वाज ग्रिड व्यू। तो बेसिकली हमारे क्या एरर आ रही है कि जो हमने यहाँ पे कास्टिंग कर रखी है वो लिस्ट व्यू की आ रही है, जबकि अब वो क्या हो गया है, ग्रिड व्यू हो चुका है गाइस। तो सिंपल मुझे क्या करना है, यहाँ से पे क्या करूंगा, मैं ग्रिड व्यू टाइप कर दूंगा और यहाँ पे भी अब क्या हो जाएगा, ग्रिड व्यू। ओके, तो यहाँ पे भी लिस्ट व्यू की जगह हम क्या कर देते हैं, ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू गाइस, और यहाँ पे भी कर देता हूँ मैं ग्रिड व्यू। तो सिंपली गाइस ये हो चुका है। एक बार रन करके देख लेते हैं हमारा कैसा दिखेगा। तो गाइस यहाँ पे हमारा इम्यूलेटर रन हो चुका है। सिंपली अब क्या करना है, हमें नंबर एक्टिविटी पे क्लिक करके देखना है कि हमारा ग्रिड व्यू ने इफेक्ट लिया है या नहीं। तो यहाँ पे मैं नंबर्स एक्टिविटी पे क्लिक कर देता हूँ और आप देख सकते हो पहले जो हमारा 1 2 3 पहले एक लिस्ट में आ रहा था, वो अब कैसे आ रहा है, 1 2 3 4 ग्रिड व्यू में आ रहा है। ग्रिड व्यू क्या होता है, ऐसे करके और एक ग्रिड बन के आती है, राइट। तो बेसिकली हमारा हो गया ग्रिड व्यू। तो आप समझ सकते हो लिस्ट व्यू एंड ग्रिड व्यू अब कैसे वर्क करती है। एरे अडेप्टर एक सिंपल, तो जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन बताई है उसे छोड़े नहीं गाइस, क्योंकि ये चीज समझना बहुत जरूरी है। जो व्यू है वो डिफरेंट है और जो एरे अडेप्टर है वो डिफरेंट है। एरे अडेप्टर डेटा को हैंडल करता है और जो व्यू होते हैं वो सिंपली उसे दिखा रहे हैं बस। जो सेट अडेप्टर है बेसिकली क्या कर रहा है, बस जो बेस अडेप्टर है उससे कनेक्ट कर रहा है ताकि वो जो नंबर्स हैं वो दिख सके हमारे किस में, एरे अडेप्टर में, जो यूज कर रहा है आइटम्स अडेप्टर वेरिएबल, राइट। तो गाइस इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा इसे ध्यान से, जो एरे अडेप्टर की जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं या जितनी भी मैंने पीछे डॉक्यूमेंटेशन, थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, थोड़ा सा लगेगा बहुत ज्यादा कंटेंट है या बहुत टिपिकल है, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं गाइस, देखो आप एटलीस्ट कुछ तो आइडिया आपको मिलेगा जिससे आपको बहुत आसानी होगी ये समझने में। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है ना छोड़ें, क्योंकि वरना बहुत कंफ्यूजन आपका क्रिएट हो जाएगा इसे समझने में। सो बेसिकली गाइस हमने यहाँ पे ग्रिड व्यू देख लिया था। अब बेसिकली इसे क्या कर देते हैं, अपने इसको जो कोड है
दोबारा से जो हमारा लिस्ट व्यू था उसी पे कर लेते हैं। सीधा Ctrl+C आप दबाओगे तो बेसिकली जो कोड है वो अंडू हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से मैंने चेंज कर दिया गाइज। यहाँ से भी जो इसकी हमारी एक्टिविटी नंबर थी वहां से भी हम क्या कर देते हैं, इसे अंडू कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारा लिस्ट व्यू आ चुका है, जैसा हमारा पहले था बिल्कुल वैसे ही हो चुका है। तो हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है गाइज, जो हम यहाँ पे जो एंड्रॉइड r.layout.simple-list1 यूज कर रहे हैं, इसमें एक कमी है। जो हमें जैसे टेक्स्ट दिखाने हैं गाइस, तो हमें दिखाने हैं दो टेक्स्ट। जैसे एक तो दिखाना है इंग्लिश का और एक दिखाना है मिवॉक का, राइट। लेकिन इसमें जो वर्ड्स दिख रहे हैं वो खाली सिंपल एक वर्ड दिख रहा है गाइस। मतलब टेक्स्ट में खाली हमें वन वर्ड दिख रहा है, एक कॉलम में एक लाइन, जबकि हमें एक कॉलम में दो वो चाहिए। तो आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें।